हेलो दोस्तों, क्या हमारे देश के स्टूडेंट यूएस में सेफ नहीं है? ये सवाल आज पूरे देश में पूछा जा रहा है और आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। ये यूएस में 10वीं बार है जब इंडियन स्टूडेंट पे अटैक किया गया है और उन्हें ब्रूटली मारा गया है। आखिर इन 4 महीनों में यूएस में ऐसा क्या हो रहा है जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स पे बढ़ रहे क्राइम इतने बढ़ गए हैं? चलिए आज की वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है। So today's case is presented by Psycho Tales. 26-year-old Indian doctor from the United States shows a 20-year-old Indian student was found dead in Boston. तो दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट इंसिडेंट आया है, जो 10th केस है यूएस में इंडियन स्टूडेंट के खिलाफ, वो है उमा सत्या साई नाम के एक लड़के का, जो कि काफ़ी टाइम से मिसिंग था अपने घर से। इसके जो पेरेंट्स थे उनको अचानक ही एक कॉल आता है और वहाँ जो लोग होते हैं वो इनसे पैसे मांग रहे होते हैं इनके पेरेंट्स से। समहाउ उसके पेरेंट्स तब तक अरेंज कर ही रहे होते हैं पैसे, बट तब ये पता चलता है अचानक कि उनका बेटा मर चुका है। जी हाँ, अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में पूरी डिस्कशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट अभी तक इसके बारे में कोई भी पुख्ता तरह से जानकारी नहीं है। अब ये तो 10th केस था। इससे पहले जितने भी केसेस हुए हैं, चाहे वो विवेक सैनी का केस हो जिस पे हमने पूरी वीडियो बनाई थी, जिसमें बहुत ही ब्रूटली एक इंसान को हैमर से मारा गया था एक बैगर के द्वारा, और ये जो भिखारी था जिसकी वो रेगुलर हेल्प किया करता था विवेक सैनी। तो सोचिए किस तरह के लोग वहाँ पे पाए जा रहे हैं, किस तरह से हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है पूरी तरह से। ऐसे ही एक आचार्य नाम का एक बच्चा था जो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया करता था, उसको भी काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली तरीके से मारा गया था। एक ऐसा डांसर भी था जो क्लासिक डांसिंग किया करता था, उसको भी शूट आउट में मार दिया गया था। इतने सारे जो केसेस हैं वो आए दिन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं यूएस में इंडियन स्टूडेंट से जुड़े हुए। अब आखिर ये सारे जो केसेस हैं ये किस तरह से इंडियंस को बिल्कुल झकझोर दे रहे हैं, किस तरह से ये बिल्कुल डरा दे रहे हैं हमारे इंडियंस को। अब जितने भी स्टूडेंट्स जो यूएस में अभी हैं वो काफ़ी ज़्यादा अनसेफ फील कर रहे हैं। सारे स्टूडेंट्स ने एम्बेसीज़ को, डिफरेंट एम्बेसीज़ जो हैं यूएस में इंडिया की, उनको टैग किया है, उनसे कंसर्न जाहिर करी है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। इंडियन एम्बेसी भी काफ़ी ज़्यादा सख्त यहाँ पे कदम उठा रही है। उन्होंने काफ़ी क्लियर कह दिया है ओहायो स्टेट से, वॉशिंगटन से और कई सारे और भी जो एम्बेसीज़ हैं इंडिया की, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ को लेके। बट अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये जो केसेस हैं ये आखिर हो क्यों रहे हैं और इन केसेस का अमेरिका किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो पुलिस है वो आखिर क्या कर रही है। तो मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूँगा, आप प्लीज़ इस क्लिप को देखिएगा। She went up on the hood, hit the windshield, then when he hit the brakes, flew off the car. But she is dead. It does not seem like there's a criminal investigation going on. No, it's a regular person. Yeah, just write a check. Just yeah, $11,000. She was 26 anyway. तो आप लोगों ने देखा होगा इस वीडियो में कि किस तरह से ये पुलिस वाला मोकरी मजाक उड़ा रहा था इस लड़की का। ये कह रहे थे कि ये 26 साल की लड़की वैसे भी किसी काम की नहीं थी, ये यूजलेस थी हमारे लिए, और इसको $11,000 का कंपेंसेशन देके इस केस को क्लोज कर देना चाहिए। तो इस तरह का थॉट प्रोसेस वहाँ की पुलिस का है हम इंडियंस को लेके। तो आप ज़रा सोचिए कि वहाँ के लोग इस पर किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। वहाँ के लोग, वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ का जो पूरा स्टाफ है जिसकी जिम्मेदारी है कि हमारे लोग भी वहाँ पे सुरक्षित रहें, उन सब की ये धारणा है। जब वहाँ के सिविलियंस से ये बात पूछी गई जो यूएस नेटिव ही हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को साफ जाहिर किया कि अगर ये किसी वाइट वुमेन के साथ हुआ होता तो डेफिनेटली पुलिस इस पे काफ़ी कड़ी कार्रवाई करती। बट इस टाइम पे इस इंडियन गर्ल को लेके ये पुलिस मौकरी बना रही थी, उसका मजाक बना रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की पुलिस कितनी ज़्यादा सीरियस है इस चीज़ को लेके। अब इसमें काफ़ी सारी जो केसेस हैं इसमें ये चीज़ देखी गई है कि पुलिस किस तरह से इन केसेस से बच रही है। जैसे कि एक केस हुआ था जिसमें एक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जो गैस थी वो लीक हो गई थी 2 इंडियन स्टूडेंट्स के रूम में, और वो उस लीक गैस से
डेड हो गए थे ऑन स्पॉट। अब इस चीज़ को बताते हुए पुलिस ने ये दलील दी है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ये कभी कभी हो जाता है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और केस हुआ था जिसमें एक इंसान था जो ड्रंक था बेसिकली, और वो जैसे ही वो ड्रंक था और वो घर पहुंचा तो वो डेड मिला। अब इसके ऊपर पुलिस कहती है कि उसको हाइपोथर्मिया हो गया था, उसने ड्रंक ज़्यादा कर ली थी, सर्दी बहुत थी और इसीलिए वो मारा गया। इतना ही नहीं, पुलिस यहाँ पे अलग अलग तरह की दलीलें दे रही हैं। वो कह रही है कि इन्हें बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। अब एक शॉपकीपर, ये जो आचार्य था जिसको गोली से शूट हुआ था, ये मतलब गैस स्टेशन के पास इसकी शॉप थी, वहाँ पे ये काम किया करता था। इसको बहुत ही बेरहमी से गोली से मारा गया। और पुलिस वहाँ कितने टाइम में पहुंची थी आप विश्वास नहीं करेंगे, 1 घंटे के बाद वहाँ पे पुलिस पहुंची थी। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि यूएस पुलिस कितनी सीरियस हो सकती है इस चीज़ को लेके। वो बिल्कुल ही इसे लाइट ले रहे हैं, उन्हें कोई वैल्यू नहीं है उनके लिए। हमारी जो लाइफ है, हमारे इंडियंस की जो लाइफ है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि अभी भी 13 लाख से ज़्यादा बच्चे, इंडिया के बच्चे जो हैं, वो अपनी हायर एजुकेशन, बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहे हैं, जिसमें से उनकी सबसे ज़्यादा जो फेवरेट चॉइसेस होती हैं वो ऑब्वियसली अमेरिका होता है, ऑस्ट्रेलिया होता है, कनाडा होता है और यूरोप होता है। जी हाँ, 13 लाख से ज़्यादा टैलेंटेड माइंड्स, 13 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ जा रहे हैं। और मेजरली किस स्टेट से ये जा रहे हैं? गोवा जैसे स्टेट से ये जा रहे हैं, हमारे जो पंजाब है उससे, महाराष्ट्र से, इन स्टेट से काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे हैं वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। बट आखिर सच्चाई क्या है? सच्चाई मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस वीडियो से, जो आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं। आपका नाम भी भूल गया। मेरा नाम मिनहाज पर वो पैरामेडिक पूरा नाम मिनहाज जैदी। उन्हें लेके गए मेरे को हॉस्पिटल वाले साथ दिए, पैरामेडिक्स वाले साथ दिए, पर वहाँ पे खून लिए तो मैं कमजोर हो गई। अब मैं आपकी हेल्प करता हूँ कैसा भी। अल्लाह आप अच्छा। वो पानी पियो, खाओ आप, इंशाल्लाह इतना कुछ जो है जरिया बनाएंगे। ये अब वो दाल और वो रोटी का बोलता हूँ मैं वहाँ होटल पे। मेरे को आप वो मेरे को बहुत, अगर आप पालक मेरे को पालक या नहीं तो दही रहता है, पालक खाने में। वहाँ पे ओहायो में थी तो एक अफगानी आदमी था बेचारा, हमारे मामू को पहचानता था, तो मेरे को जब भी ब्लीडिंग हुई जाके मैं, भाई रातब था ऐसा, जाके वो तो जल्दी। अब आपको बेहतर है अब इंडिया चले जाओ, हैदराबाद। नहीं तो बहुत मार। ये एक वुमेन है जो काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थी, जो काफ़ी वेल तरीके से कमा रही थी इंडिया में, बट जब ये वहाँ पहुँचती है इसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि इसको रोडों पे, सड़कों पे इसको बैगिंग, जिसको कहते हैं हम भीख मांगना, वो करना पड़ रहा है। ये रोडों पे इसके पास न खाना है, न इसके पास रहने के लिए कोई छत है, वहाँ पे इतनी बुरी कंडीशन में रह रही है। जब ओहायो की जो एम्बेसी थी इंडियन, उसको टैग किया गया कि इस तरह से कोई इंडियन वुमेन है जो इस तरह से अपनी लाइफ जी रही है, तो तब इंडियन एम्बेसी वालों ने उसको फूड्स पहुंचाए, फूड और अदर सप्लाईज पहुंचाई। तो आप इस बात से समझ सकते हैं, भले ही आज हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को लगता है कि वहाँ पे हाई पेइंग जॉब्स मिल रही हैं, बट आपको ये बात भी समझनी होगी कि हाई पेइंग जॉब्स के साथ वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। जी हाँ, वहाँ पे एक कमरे की कीमत, एक स्मॉल बेडरूम की कीमत, जो 1 बेडरूम 1 BHK होता है, उसकी कीमत 5 से 6 हज़ार डॉलर है। जी हाँ, एक ठीक ठाक इलाके में 5 से 6 हज़ार डॉलर उसकी कीमत है 1 महीने की, और बहुत ही छोटे रूम्स होते हैं, ये बात भी मैं आपको बता दूं। तो इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन के कारण सिर्फ और सिर्फ ये देखते हुए कि एक स्टेटस होना चाहिए, उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स रश करते हैं ऐसी कंट्रीज़ में। और अभी इतना ही नहीं, अभी हमने जो स्टडी देखी है उसमें ये तक देखने के लिए मिला है कि इतने सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ये जो रेशियो है इंडिया से हमारे स्टूडेंट्स का बाहर
बाहर देशों में जाने का वो 7% से बढ़ने वाला है। जी हाँ, ये इस चीज़ में रेज ही आने वाला है। अब कई सारे लोगों के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं कि उन्हें लाइफ में क्या चाहिए। कई लोग इसलिए जाते हैं बाहर क्योंकि उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए होती है, अच्छा पैसा चाहिए होता है। कुछ लोगों को पीस चाहिए, कुछ लोगों को पॉल्यूशन लेस जगह चाहिए, तो वो इन सब चीज़ों को देखते हुए जाते हैं। बट द थिंग इज, द रियलिटी, द हार्श ट्रूथ इज कि वहाँ पे वो लोग कर क्या रहे हैं। जी हाँ, वहाँ पे जो अधिकतर जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो किसी के यहाँ झाड़ू पोछा कर रहे हैं, कोई कैंटीन में काम कर रहा है, कोई गैस स्टेशन में काम कर रहा है, कोई डिफरेंट तरह की बहुत ही लो लेवल की जॉब कर रही हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स, वहाँ पे स्टूडेंट की हालत ये हो चुकी है कि उन्हें एक अनपेड इंटर्नशिप भी नसीब नहीं हो रही है। उनका वीज़ा ख़त्म होने वाला है, स्टूडेंट वीज़ा, बट उनके पास अभी भी एक पे करने का, जो उन्हें पैसे मिल सके, उसका कोई सोर्स नहीं है। इतना ही नहीं, एक इंसान था जो इंडिया से फॉरेन देश में गया था, उसने अपने 14 लाख रुपए का खर्चा किया था यूएस में जाने के लिए। वो एक टूरिस्ट वीज़ा पे गया था, उसने एजेंट को 5 से 6 लाख रुपए दिए थे, बट इसके बावजूद भी वो वहाँ पे कोई जॉब नहीं पा पाया। तो आप ये समझिए, 14 लाख बर्बाद करके फिर कुछ समय बाद वापस इंडिया आना कितना ज़्यादा भयानक रहा होगा। और ना वो इंसान अपनी स्किल पे काम कर पाया, ना वो किसी तरह से कहीं का रहा। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा समझने की ज़रूरत ये है कि आप लोग जो इंडिया से बाहर जा रहे हैं, उन लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको शायद ये पता होगा कि इंडिया अभी के टाइम पे सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और हमारे पास जो स्किल लेवल है, हमारे जो बच्चे जो कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। अभी जो स्टडी है रिसेंट, उसमें ये पता चला था कि इंडियन स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं किसी की कंपैरिजन में। और इस बात का मुझे किसी तरीके से प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट में देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, गूगल में देख लीजिए, किसी भी जगह देख लीजिए, हर जगह इंडियन स्टूडेंट, इंडियन फाउंडर, को फाउंडर्स एग्जिस्ट करते हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और हम अपने देश में रह के ही अपनी वैल्यू को और इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को और बढ़ा सकते हैं, अपने देश की तरक्की कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको पैसे, स्टेटस या फिर दिखावे की ज़िंदगी चाहिए कि आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीतना चाहते हैं। इसमें सबसे शॉकिंग चीज़ जो अभी देखने के लिए मिलती है कि इंडिया में जो लाइफहुड है, जो हमारे जीने का तरीका है, वो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड है। बट जब आप यूरोप, अमेरिका जैसे देशों में जाते हैं, तो वहाँ पे फैमिली नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जी हाँ, वहाँ पे आज जो बच्चे वहाँ रह रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी ये शिकायतें करी हैं कि उन्हें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस फील होता है, उन्हें डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। वो, उनके पास कोई नहीं होता है जिनसे वो बात कर सके, वो काफ़ी लोनली फील करते हैं, वो अपने खाने को मिस करते हैं, हर एक चीज़ जो है वो मिस कर रहे हैं। और ये सब किसके तौर पे? वो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी जॉब करने के लिए, जो वो अभी वहाँ पे किसी के यहाँ कोई काम कर रहे होंगे, किसी गैस स्टेशन पे, या फिर छोटी मोटी जॉब कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक इंसान जो वहाँ जा रहा है वो फेल ही हो रहा है, या फिर उसके साथ ही अत्याचार ही हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ जाके बहुत अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी काफ़ी क्लियर है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि जी हाँ, बिल्कुल कई सारे स्टूडेंट अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बट ये ज़रूरी नहीं कि बाकियों के लिए जो चीज़ लग्जरी है वो आपके लिए भी हो। तो आपको इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आप अपने साथ अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने देश के साथ जुड़े रह सकते हैं। बाकी आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आप कमेंट में अपने कोई भी व्यू लिख सकते हैं। हम आपका वेलकम करते हैं। हमारी इस मुहिम से जुड़िए, हमारी इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइए, ताकि लोगों को पता चल सके कि व्हाट इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ US, UK, कनाडा एंड ऑल द कंट्रीज़। तो चलिए मिलके बनाते हैं भारत को, और भारत में ही रह के भारत को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।